हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो टफारी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही लगभग सुबह के 7:30 बजे से। तो आप देख सकते हो मौसम मौसम आज पिछले दिन की तरह बिल्कुल सुबह से ही ख़राब बन चुका है। तो देख सकते हो आप, धुंधी धुंध तो अरे परे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो शाम को हमारे गेस्ट पहुँचे थे मामू जी, जो कि टिलूधार में अंकल जी के पास आए थे और शाम को आए थे पीछे। और दीदी जीजा जी भी वापस चले गए थे और वो तो शाम को नहीं आए, लेकिन मामू पीछे शाम को आए और दीदी जी आए थे सुबह। तो इनका ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से टिलू की ओर। तो मम्मी जी भी जाएंगे टिलूधार, क्योंकि टिलूधार में अंकल जी बीमार थे। तो उनके साथ हो गया एक और सीन। तो उनकी गाय जो पिछले कल ही सुई थी, तो वो मर चुकी है। पता नहीं क्या कारण रहा होगा। तो अब जाना पड़ेगा आगे टिलूधार। तो मुझे कल शाम को ही पता चला, जब मामू वगैरह आए तो मुझे तो मालूम नहीं था। तो लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है टिलूधार। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद जाते हैं टिलूधार। तो हल्की सी बारिश फिर से लग चुकी है और मामू जी भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो साथ में जा रहे हैं मम्मी जी टिलूधार तक। तो मेरा कैंसिल हो चुका है, मुझे ले जाने पड़ेंगे बच्चे स्कूल, क्योंकि बाहर लग पड़ी है बारिश। तो अब मैं जाऊंगा कभी अगली बार। तो देख सकते हो आप, हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। लाइट नहीं आनी आज। लाइट तो आज सुबह से ही गायब है। तो हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है और मामू भी चल पड़े हैं अब अपने घर की ओर। मम्मी जी भी जा रहे हैं टिलूधार तक। तो मैंने भी जाना था, लेकिन बारिश ने हमारा कैंसिल कर दिया है। ये देखो जी, मम्मी जी भी बिल्कुल रेडी। बाय मामू। बाय। छाता गाड़ी में। हो छाता चलो तो गाड़ी ठीक में। है, बिगत नहीं तुम तक। नहीं नहीं नहीं। ठीक है मिठा पारी पात्र ध्यान दो, पात्र छूटे रहा पारी। ठीक है। तो मम्मी जी भी जा चुके हैं और बच्चे भी बॉबी के साथ जा चुके हैं। तो मेरा ना टीलू जाने का रहा ना खाला जाने का। तो अब करते हैं अपने घर में रेस्ट। मैं भी फाइनली अब चल पड़ा हूँ टिलूधार। तो मामू कर रहे हैं रोड में वेट। तो मम्मी जी भी थे। तो अब मिलते हैं ऊपर ही। 5 मिनट की दौड़ के बाद मैं भी पहुँच चुका हूँ अब रोड में। तो मामू ने गाड़ी लगाई है वहाँ पीछे। तो अब जाना पड़ेगा और पीछे। तो काफ़ी थकान भी हो चुकी है। तो अब हमारा सफ़र भी हो चुका है टिलूधार के लिए शुरू। तो आज मैं भी चला हूँ मामू के साथ और मम्मी जी भी है। पास करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी चल पड़ा है टिलूधार की ओर। तो ये देख सकते हो, बारिश अभी भी हल्की हल्की सी लग ही रही है। तो देवभूमि में आजकल इस तरह का ही मौसम देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस तरह से 20 मिनट के सफ़र के बाद अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है टिलूधार में। तो अंकल जी की गाय के साथ पता नहीं क्या हादसा हो गया, तो जिसके लिए हम आज आगे जा रहे हैं। तो काफ़ी वेट कर रहे थे वो भी गाय का जो सूने का। तो वो अचानक ही हो गई है ख़त्म। तो देखो जी, चाची भी मिल चुके हैं मुझे यहाँ पे। तो ये भी चले हैं घूमने इधर। तो कुछ इस तरह से फाड़ी स्टाइल में मेल मिलाप हो रहा है चाची और मम्मी जी का। तो अब हम भी चलते हैं अंदर की ओर। तो टिलूधार में पहुंच के मैंने देखा कि वहाँ पे नाना जी भी अंकल जी के साथ कुछ बात कर रहे थे। तो अंकल जी दवाई खा के रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी रेस्ट करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से मम्मी जी और आमा वगैरह भी बैठे हैं। तो कुछ अंकल जी के साथ नाना जी अपनी भी आप बीती सुना रहे थे, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसी बीमारी से जूझना पड़ा था नाना जी को। तो कुछ इस तरह से इनकी बातचीत चली है। तो थोड़ी देर में बैठने के बाद हम भी अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि कुछ मौसम में हल्का सा खुल चुका है। तो हमें भी गाय के पास घास वगैरह काटना है। तो आप देख सकते हो अंकल जी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी ठीक भी हो चुके हैं। तो नाना जी के साथ बिल्कुल अपनी आप बीती सुना रहे हैं। तो कुछ हौसला दे रहे हैं नाना जी अंकल जी को। तो लगभग 2-1 घंटे बैठने के बाद अब हम भी चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। तो नाना जी भी आए थे, तो देख सकते हो आप। तो इनकी गाड़ी आ रही है अभी, तो हम उसमें जाएंगे घर। तो मम्मी जी भी शायद घर ही आएंगे। तो अब चल पड़ते हैं घर की ओर।
मौसम भी कुछ तो खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे लगी है अभी हल्की हल्की सी बारिश। तो आगे की तरफ मौसम कुछ खुलता हुआ सा भी दिख रहा है। सेब तो नहीं हो एक मनी। तो अब यहाँ से चल पड़े हैं हम घर की ओर। ठीक किताब अभी है ना, आगे फटेक मने। वो काफ़ी परेशानी भरी दौर से गुजर रहा है हमारा टीलू वाला परिवार। तो गाय भी अचानक से बीमार हो गई है, अंकल जी भी बीमार। तो गाय तो बेचारी मर ही चुकी है। तो यहाँ पे है कुछ लूचे जिन्हें हम प्लम के रूट स्टॉक मानते हैं। तो इसमें कुछ छोटे छोटे से लगे होते हैं, तो काफ़ी खट्टे होते हैं खाने के लिए। विटामिन सी से भरपूर है ये। मम्मी जी और नाना जी भी चल पड़े हैं अब। तो थोड़ी देर में गाड़ी भी आती होगी, तो हम जाएंगे यहाँ से गाड़ी में घर। तो फाइनली अब हम भी पहुँच चुके हैं गाड़ी में और चल पड़े हैं वापसी की ओर। तो हल्की सी बारिश अभी भी लग ही रही है। अब हम भी पहुंच चुके हैं वापस गांव में। तो देख सकते हो हमने गांव के साथ ऊपर को ही गाड़ी रोक ली है। तो ये देखो जी, यहाँ से खूबसूरत सा व्यू हमारे चारों ओर, और मौसम भी खुलना शुरू हो चुका है। तो अभी आए हैं हम चाचा जी के साथ। तो ये है चाचा जी की गाड़ी। तो अब चलते हैं यहाँ से भी घर की ओर। तो आप देख सकते हो अब उमा भी चल पड़ी है गाय के पास घास देने। तो यहाँ पे रखी है गाय। आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ अब घर के पास। थोड़ा सा गांव में हम गपशप लगाने में बिज़ी हो चुके थे। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ घर में। तो करते हैं अब लंच। तो मिलते हैं अब लंच के बाद। तो आज के दिन का मेरा लंच भी हो चुका है। तो अब कर रहे हैं हम खुमानी का एंजॉय। तो आप देख सकते हो खुमानी। तो इसमें कुछ हल्के फुल्के ओले के दाग है, बाकी तो वैसे साफ़ है। लेकिन बेचने के लिए तो ये फ़िलहाल नहीं जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगी थी खुमानी, तो इसमें ओला काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो आप देख सकते हो। तो ये अब खुद ही खानी पड़ेगी। तो इसकी गुठली से करेंगे हम एनर्जी प्राप्त। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। बहुत चली तैयार में कहा कोई दो। आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं। तो आप देख सकते हो फिर से लग पड़ी है तेज़ बारिश। तो आज काफ़ी बारिश होती रही है पूरा दिन भर। तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तो बच्चे भी पहुंच चुके हैं स्कूल से वापस। तो अंशी का आज था साइंस का पेपर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया है, कह रही है। तो कल का है पेपर? अब कल है संस्कृत का पेपर। तो आज भी काफ़ी बारिश होती रही पूरे दिन भर। तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। तो उमा भी गई है गाय के पास। तो घास वगैरह निकालना आजकल काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। मम्मी जी भी लग पड़े हैं कुछ अब डिनर की तैयारी में। कुछ लहसुन प्याज वगैरह काट रहे हैं। तो कुछ हमारे प्याज की टोकरी है, तो इसे धोने का काम चला है अभी। का चना बाड़ी का। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह से मसालादानी भी तैयार है और कढ़ाई भी तैयार है। तो दाल तो पता नहीं किस चीज़ की बन रही है। मोल कर चना मुझे। तो आज बन रही है मलका की दाल काफ़ी टाइम के बाद। तो हम करेंगे आज मलका की दाल और चावल चपाती का एंजॉय। आज शिमला ज़िला तो नहीं, लेकिन 4 ज़िलों में काफ़ी अलर्ट था। स्कूल में बच्चों की छुट्टी भी थी क्योंकि काफ़ी बारिश होनी थी आज। तो यहाँ पे भी शिमला ज़िला में भी काफ़ी बारिश आज देखने को आपको मिल रही है। तो आजकल बच्चों का स्कूल जाना भी काफ़ी रिस्क सा होता है, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है पार वाले गांव में। तो रास्ते में 2 छोटी छोटी नदियाँ जो कि कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। तो काफ़ी परेशानी हो आती है। तो अभी तो फ़िलहाल बच्चे आज पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी मुश्किल सा दौर रहता है हमारा ये 1-2 महीने में स्कूल आने जाने का। तो इसमें काफ़ी बारिश लगती है और नदी नाले भी काफ़ी बैग के काफ़ी पानी को अपने साथ लेके आते हैं। और कुछ मुश्किल सा सफ़र रहता है बच्चों का स्कूल आना जाना। तो क्योंकि ये टाइमिंग भी कुछ छुट्टी के समय ही होती है इस बारिश की। तो आज तो फ़िलहाल बच्चे सेफली घर पहुंच चुके हैं।
तो काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है। आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं, तो हमारा आज का जो दिन है वो भी लगभग क्लोजिंग की ओर जा रहा है। तो आजकल शाम को लाइट भी जाती है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो पिछली रात भी पूरी रात में लाइट चली गई थी। तो हमारा जल्दी जल्दी से डिनर बनने का प्रोग्राम रहता है ताकि लाइट में जो है हम खाना वगैरह खा सकें, क्योंकि बरसात का कोई पता नहीं कितने जल्दी लग जाए और कभी लाइट चले जाए। तो अभी बिल्कुल डिम सी लाइट है। तो कुछ इस तरह से आज का हमारा दिन चला। तो आज टीलूधार जाना पड़ा। तो हमारे टीलूधार वाले अंकल जी जो कि बीमार है, तो उनके साथ एक हादसा और हो चुका है। तो उनकी गाय बेचारी जो पिछले कल एक बछड़ी को जन्म दिया था, तो साथ में ही सुबह वो खुद भी मर चुकी है। पता नहीं क्या कारण रहा होगा, कुछ घास के साथ कीड़ा वगैरह खाया गया होगा। तो फिलहाल इस चीज़ का कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो सबकी एक आस उम्मीद होती है कि काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर में दूध पीने को मिलेगा, लस्सी मिलेगी, अपना घी होगा, जो भी होता है गाय से काफ़ी सारा हमारा चलता है सिस्टम। तो क्योंकि देवभूमि में हमारा गाय के बगैर तो बड़ा मुश्किल होता है, तो काफ़ी परेशानी हो रही होगी। तो अंकल जी को भी अब दवाइयों के साथ दूध वगैरह लगता है। तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तो एक छोटी सी बच्ची बेचारी अब रह रही है, तो उसके लिए तो अब दूध खरीद के लाना पड़ रहा है। तो यहाँ से भी हम नहीं भेज सकते हैं क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जब हम जाते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। तो क्या करना है, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है अब। तो भाभी जी भी बेचारे परेशान थे, अम्मा वगैरह। तो इधर तो पेशेंट और साथ साथ में कुछ नई परेशानियाँ होती रहती है। तो ये हमारे देवभूमि में लगभग सभी घरों में होता है। जब एक परेशानी आती है तो काफ़ी परेशानी आती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस समय सर्वाइव करना। तो ये तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का दिन कुछ इस तरह से मेरी ओर से भी काफ़ी बुरा रहा है क्योंकि बेचारी गाय लगभग कई समय से हमारे साथ ही, तो आज बेचारी ख़त्म हो चुकी है। तो करते हैं आज का ब्लॉग भी समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।